दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लगातार अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में दिए गए उनके बयानों ने यह संकेत दिया है कि वो 2027 के चुनाव में खुद को केवल एक क्षेत्रीय नेता के रूप में नहीं बल्कि दलित राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के अलावा किसी भी दल के साथ गठबंधन संभव है। साथ ही मायावती को लेकर उन्होंने सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि परिस्थितियां आने पर वो उन्हें आशीर्वाद देंगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने नगीना सीट के संदर्भ में अपनी पुरानी नाराजगी भी जाहिर की। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीति और सामाजिक समीकरण के हिसाब से चंद्रशेखर आजाद के लिए सबसे स्वाभाविक और लाभकारी गठबंधन कौन सा हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM? सबसे पहले यदि बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के संभावित गठबंधन की बात करें तो वैचारिक स्तर पर यह सबसे स्वाभाविक गठबंधन माना जा सकता है। दोनों दलों की राजनीति का केंद्र दलित समाज है और दोनों ही कांशीराम और डॉक्टर BR अंबेडकर की विचारधारा का उल्लेख करते हैं। चंद्रशेखर आजाद स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वो मायावती का सम्मान करते हैं और उन्हें बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी नेता मानते हैं। जमीन पर भी देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और कुछ पूर्वांचली जिलों में आजाद समाज पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से उन्हीं इलाकों में बढ़ा है जहां कभी BSP का मजबूत आधार हुआ करता था। लेकिन समस्या राजनीतिक नेतृत्व की है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच वर्षों से दूरी है। BSP नेतृत्व कभी भी चंद्रशेखर आजाद को अपने समानांतर दलित नेतृत्व के रूप में स्वीकार करने के मूड में दिखाई नहीं दिया। BSP की राजनीति हमेशा एक केंद्रीकृत नेतृत्व मॉडल पर आधारित रही है, जहां अंतिम निर्णय मायावती के हाथ में रहता है। इसके विपरीत चंद्रशेखर आजाद अब स्वयं एक राष्ट्रीय पहचान वाले नेता बन चुके हैं और नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। ऐसे में गठबंधन की सबसे बड़ी बाधा सीटों का बंटवारा नहीं बल्कि नेतृत्व की प्राथमिकता होगी। यदि मायावती ये मान लें कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए दलित वोटों का एकीकरण जरूरी है तो BSP ASP गठबंधन बन सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसकी संभावना सीमित दिखाई देती है क्योंकि BSP अभी भी खुद को स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का सवाल राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक व्यावहारिक दिखाई देता है। चंद्रशेखर आजाद जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में BJP को चुनौती देने की क्षमता रखने वाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी फिलहाल समाजवादी पार्टी ही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया उससे यह साबित हुआ कि उसका संगठन और वोट बैंक अभी भी मजबूत है। चंद्रशेखर की राजनीति दलित युवाओं खासकर जाटव समुदाय के एक हिस्से को आकर्षित करती है, जबकि समाजवादी पार्टी का आधार यादव, मुस्लिम और कुछ अन्य पिछड़े वर्गों में मजबूत है। यदि दोनों साथ आते हैं तो दलित, यादव और मुस्लिम वोटों का एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बन सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि चंद्रशेखर के लिए सबसे अधिक सीटों और राजनीतिक प्रभाव वाला गठबंधन सपा के साथ हो सकता है। हालांकि यहां भी चुनौतियां हैं। चंद्रशेखर आजाद कई बार सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं देती। नगीना सीट का उदाहरण भी उन्होंने इसी संदर्भ में दिया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट नगीना मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली। बाद में उन्होंने खुद अकेले अपने दम पर लड़कर जीत ली। इसके अलावा दलित राजनीति भी समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक छवि हमेशा सकारात्मक नहीं रही है। कई दलित कार्यकर्ता आज भी सपा को यादव केंद्रित पार्टी मानते हैं। इसलिए गठबंधन होने पर भी वोटों का पूरा ट्रांसफर अपने आप नहीं होगा। फिर भी यदि चुनावी गणित की दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रशेखर और अखिलेश यादव का साथ आना BJP के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। अब बात अगर असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की करें, राजनीतिक रूप से ये गठबंधन
सबसे अधिक चर्चा तो पैदा कर सकता है, लेकिन चुनावी दृष्टि से सबसे कम प्रभावी दिखाई देता है। ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई बड़ा चुनावी आधार नहीं बना पाई है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी AIMIM को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी दोनों ही खुद को वंचित समुदायों की आवाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दोनों का सामाजिक आधार सीमित क्षेत्रों में केंद्रित है। यदि आजाद समाज पार्टी और AIMIM साथ आते हैं तो उन्हें कुछ जिलों में मीडिया का ध्यान जरूर मिलेगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी चुनावी गठबंधन बनाना कठिन होगा। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा आमतौर पर उस दल के साथ जाने की कोशिश करता है जिसे बीजेपी को हराने की सबसे अधिक संभावना हो। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यह भूमिका समाजवादी पार्टी निभाती हुई दिखाई देती है। इसलिए केवल आजाद समाज पार्टी और AIMIM का गठबंधन विपक्षी वोटों के बिखराव का कारण भी बन सकता है। जमीनी हकीकत यह है कि चंद्रशेखर आजाद आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरती हुई शक्ति हैं, लेकिन अभी उनकी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में BSP या समाजवादी पार्टी जितना मजबूत नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता, दलित युवाओं में स्वीकार्यता और संघर्षशील छवि है। नगीना से उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि वो केवल आंदोलनकारी नेता नहीं बल्कि चुनाव जीतने वाले नेता भी बन सकते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होता है। यहाँ बूथ स्तर का संगठन, उम्मीदवारों का चयन और संसाधनों का प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 2027 में यदि चंद्रशेखर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो कई सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सत्ता की दौड़ में निर्णायक भूमिका निभाना कठिन होगा। राजनीतिक संभावनाओं का मूल्यांकन करें तो मायावती के साथ वैचारिक निकटता सबसे अधिक है, अखिलेश यादव के साथ चुनावी लाभ सबसे अधिक है और ओवैसी के साथ प्रतीकात्मक राजनीति की संभावना सबसे अधिक है। यदि केवल भावनात्मक और आंदोलनकारी राजनीति की बात करें तो BSP और ASP का साथ बहुजन राजनीति को एक नया संदेश दे सकता है। यदि चुनाव जीतने और सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हो तो समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन सबसे प्रभावी साबित हो सकता है। वहीं AIMIM और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन सीमित क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश की राजनीति को बदलने की स्थिति में फिलहाल नहीं दिखता, लेकिन हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर दिखा सकता है। इसलिए वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे यथार्थवादी निष्कर्ष यही है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए समाजवादी पार्टी के साथ समझौता राजनीतिक रूप से सबसे लाभकारी विकल्प हो सकता है, जबकि मायावती के साथ गठबंधन वैचारिक रूप से सबसे अधिक स्वाभाविक विकल्प माना जाएगा। आने वाले महीनों में यदि बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ती है और विपक्षी एकता की चर्चा तेज होती है तो चंद्रशेखर आजाद पर दबाव बढ़ेगा कि वो बीजेपी विरोधी व्यापक मोर्चे का हिस्सा बने। लेकिन यदि वो अपनी स्वतंत्र पहचान को प्राथमिकता देते हैं तो वो अकेले चुनाव लड़कर खुद को उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के भविष्य के चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। 2027 के चुनाव से पहले उनका हर कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन और दलित वोटों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।